प्रिय मित्रों, लूसीफर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं डैनी और आज हम एक किताब की रिव्यू करेंगे, एक किताब की समीक्षा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल लूसीफर टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। सुनंदा पुष्कर की असाधारण जीवन और मृत्यु। सुनंदा पुष्कर एक ऐसी व्यक्ति थी जो मुख्य रूप से सुर्खियों में आई क्योंकि उन्होंने सदाबहार, रंगीन मिजाज, कांग्रेसी राजनेता श्री शशि थरूर से शादी की। उनकी शादी रोजाना खबरों में थी और लोग उसके बारे में जानने के इच्छुक थे। उनकी मौत एक और सनसनी बन गई जब वह अपने और अपने पति के बीच झगड़े के भारी विवाद की ड्यूरेशन में गुजर गई। शशि थरूर पर उन्होंने बेवफाई और धोखे का इल्जाम लगाया। वैसे तीसरी शादी तक उनको इतना तो समझ लेना चाहिए था कि ये शादी लंबी नहीं चलनी, क्योंकि शशि इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ हसीनाओं में भी काफी पॉपुलर थे। कौन थी पुष्कर? सेलिब्रिटी की हैसियत से पहले उसका जीवन कैसा था और उसकी मृत्यु कैसे और क्यों हुई? उनकी ही एक जूनियर ने उनके बारे में ये किताब लिखी और इस किताब में काफी दिलचस्प पहलुओं को उजागर किया। किताब सुनंदा पुष्कर और उनके जीवन के बारे में हर अलग अलग स्तर पर बात करती है। एक कश्मीरी लड़की जो बहुत सुर्खियों में नहीं थी, उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उसकी 3 शादियां संभालने से लेकर उसके भाइयों और उसके बेटे की देखभाल करने तक और विभिन्न देशों में उनके रहने और अपने आप को एस्टैब्लिश करने के बारे में किताब काफी कुछ कहती है। इस किताब ने उनके आईपीएल टीम को खरीदने और काफी हाई प्रोफाइल हस्तियों के साथ उनके रिश्तों के बीच उनके विवादों के बारे में भी बात की है, जिसने उन्हें काफी दिलचस्प चरित्र बनाया। सुनंदा की मृत्यु जो कई लोगों के लिए एक आघात के रूप में आई, उसे भी उचित महत्व दिया गया है क्योंकि किताब कई चैप्टरों में बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किताब ब्रीफ में बताने के लिए किताब में उपसंहार की तुलना में कुछ भी अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता, जिसमें कहा गया है सुनंदा की मृत्यु उसी तरह हुई जैसे कि वो जीती थी, नाटकीय रूप से। उसका जीवन, उसकी मृत्यु लोगों को चौंकाने वाली हो गई। जैसे उसकी मौत का कोई जवाब नहीं है, वैसे ही सुनंदा को परिभाषित करने का कोई आसान तरीका नहीं है। यह कहने के अलावा और कोई अभिप्राय नहीं था। इस किताब ने मुझे बहुत जानकारी दी कि सुनंदा थरूर बनने से पहले कौन थी, और कोई देख सकता था कि वह सिर्फ एक खूबसूरत ट्रॉफी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक महत्वाकांक्षी महिला थी जो बहुत कुछ हासिल कर सकती थी और उन्होंने किया भी। लेखक ने हर चैप्टर में यथासंभव अधिक से अधिक सूत्रों को यूज करके पाठकों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी। किताब को इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है कि इसे कुछ भी आप समझिए कि कुछ बैठकों में ही, और हो भी सकता है अगर आपको दिलचस्प लगे तो 1 या 2 दिन में आप ये किताब पूरी पढ़ सकते हैं। वैसे ये अपने आप में एक विडंबना है कि आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में एक किताब का आनंद लिया। हालांकि शीर्षक से पता चलता है कि यह जीवन व्यक्तित्व से बड़ा है, जिसे सुनंदा ने लेखक द्वारा चित्रित किया था। किताब पहले और बाद की घटनाओं का एक विस्तृत संस्करण है और लेखक ने मेरी राय में इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया है। लेखक के रूप में भारत में राजनीतिक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से खुलेआम लिखना बहुत मुश्किल काम है। आशा है कि यह पुस्तक कई लोगों को और कई लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी और पढ़नी भी चाहिए। यह किताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो भारत में होते हुए राजनेताओं की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं। इसमें कई सच्चाई और कई राज उजागर की गई। मैं इस किताब की अत्यधिक अनुशंसा करूंगा क्योंकि मैंने बहुत से कानूनी शब्द
इस किताब से सीखे हैं जो पहले परिचित नहीं था। खैर, सुनंदा ने ये लिखने के लिए और इसे छपवाने की हिम्मत की है और लोगों को इसे पढ़ना चाहिए। और सरकार, तंत्र, मीडिया और पुलिस से पूछना चाहिए कि सुनंदा पुष्कर को और उसके परिवार को कब न्याय मिले। अभी के लिए धन्यवाद और बने रहिए लूसीफर टॉक्स के साथ। वैसे अगर आपको इस किताब में और सुनंदा पुष्कर की जिंदगी में कोई दिलचस्पी हो तो ये किताब है जिसका नाम है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर, रिटन बाय सुनंदा मेहता। ये आपको ट्रेन स्टेशंस या एयरपोर्ट्स पे आराम से मिलेगी, नहीं मिलती तो ऑनलाइन तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो लीजिए, इस किताब को पढ़िए और समझिए कि राजनेताओं के जीवन में क्या होता है और कब किसी राजनेता को क्वेश्चन करने वाले को सुला दिया जा सकता है। बने रहिए मेरे साथ और हम आगे कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे लूसीफर टॉक्स में। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।